हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम कुछ कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से, जिससे शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं। एंड एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ चैप्टर्स मैं आपको बताऊं तो जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर एंड स्ट्रैटेजीज इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ये +2 से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से। एंड चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर हम +1 की बात करें एनसीईआरटी से, जो इम्पॉर्टेंट है, काइंड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट्स देखो, बॉटनी बहुत इजी डालते हैं स्टेट वाले, बॉटनी में वो बहुत कम बाहर जाते हैं। जो कुछ बेसिक फैमिलीज़ आपको पढ़नी है वो मैं आपको पढ़ा दूंगी। बाकी +1 में जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। उसमें इम्पॉर्टेंट है सेल बायोवेल यूनिट, दैट इज़ योर चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 एंड फर्स्ट चैप्टर। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें जो ऐड करना था मैंने आपको ऐड करवा दिया। एनिमल किंगडम बहुत रेयरली ही ये लोग एनसीईआरटी से पूछते हैं, बट हमारा फ़र्ज़ है पढ़ना, माइट भी कभी कभार पूछ लें। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अगर मुझे और कोई टॉपिक लगेगा तो मैं बता दूंगी, अदरवाइज एनसीईआरटी में ये चैप्टर्स तो आपको बहुत अच्छे से करने ही करने हैं। तो सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन मतलब होता है रेगुलेट करना किसी की एक्टिविटी को, कि वो ओवर एक्सप्रेस करके हमें हार्म ना कर दे। जितने लेवल में हमें वो एक्टिविटी चाहिए अपनी बॉडी में, हम उतनी ही लेवल पे उस एक्टिविटी को करें। तो अगर हम जीन एक्सप्रेशन को कंसीडर करते हैं तो ये क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, मतलब ट्रांसलेशन करता है हमारे बॉडी में एक्सप्रेशन करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए। इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल। प्रोकैरियोट्स में तो देखो आप ओप्रोन के लेवल पे ही रेगुलेट करते हो, और हमारे सिलेबस में लैक ओप्रोन है, बट हायर क्लासेस में जब आप जाते हो तो आप पढ़ते हो लैक ओप्रोन, ट्रिप्टोफैन ओप्रोन एंड अराबिनोज ओप्रोन। अगर हम यूकैरियोट्स के लेवल पे बात करें तो ये 4 लेवल पे होता है। फर्स्ट, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, जहाँ पे हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को फॉर्म करते हैं। फिर होता है प्रोसेसिंग लेवल। प्रोसेसिंग लेवल में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन के बाद कि हमने कैपिंग कर दी, हमने पॉलीएडेनाइलेशन कर दी, या फिर हमने स्प्लाइस कर दिया, या फिर आरएनए एडिटिंग हो गई। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, स्टेट के लेवल में नहीं पूछेंगे, या आप नेट लेवल पे बहुत डिटेल में पढ़ते हो। देन ऑन ट्रांसलेशनल लेवल, जिसमें यूकैरियोटिक लेवल पे ग्लोबल जीन रेगुलेशन होती है एंड कॉमन जीन रेगुलेशन होती है। सो इतना जितना मैंने आपको बताया इतना आप पढ़ लो, दैट्स इट। अब मैं एनसीईआरटी से स्टार्ट करने जा रही हूँ। द जीन्स इन सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन और सेट ऑफ फंक्शन। जो जीन है हमारी बॉडी में वो एक्सप्रेस होते हैं किस वजह से? या तो एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे या सेट ऑफ फंक्शन परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एग्जाम्पल दिया गया है, इकोलाई में सिंथेसाइज होता है, तो ये किस लिए यूज होता है? ये कैटालाइज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या होते हैं? जो 2 शुगर से मिलके बनते हैं। तो यहाँ पे जो डाइसैकेराइड है वो है लैक्टोज, जिसको वो ब्रेक डाउन करेगा ग्लैक्टोज और ग्लूकोज। ये आपका बायोमोलिक्यूल से भी रिलेटेड है, आपसे पूछा जा सकता है। लैक्टोज इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज, और डाइजेशन में भी आप इसको पढ़ोगे जब प्रॉपर डाइजेशन की प्रोसेसेस पढ़ते हो आप। फिर द बैक्टीरिया यूज देम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जब लैक्टोज को हम ब्रेक डाउन कर देते हैं ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में, तो बैक्टीरिया उसको यूज करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज नहीं होता एनर्जी सोर्स यूटिलाइज करने के लिए, तो वो फिर बीटा गैलेक्टोसिडेज को नो लॉन्गर सिंथेसाइज करते हैं, मतलब सिंथेसाइज ही नहीं करते। देयरफॉर इन सिंपल टर्म्स इट इज़ द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। अब जो डेवलपमेंट है और डिफ्रेंशिएशन है एम्ब्रियो की अडल्ट ऑर्गेनिज्म में, वो भी इस वजह से होती है क्योंकि हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेटेड एक्सप्रेशन होता है सेट्स ऑफ जीन्स का। अब प्रोकैरियोट्स में बात करें, कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज की जो एक्टिविटी होती है वो प्रोमोटर एक ऐसा रीजन है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट अ गिवन प्रोमोटर इज इन टर्न रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन ऑफ एक्सेसरी प्रोटीन। अब आरएनए पॉलीमरेज हमारी बॉडी में कैसे एक्ट करेगा वो किस पे डिपेंड करता है? इंटरेक्शंस ऑन
एसेसरी प्रोटीन्स जो इफेक्ट करती है आरएनए पॉलीमरेज की एबिलिटी को कि स्टार्ट साइट को रिकॉग्नाइज करे। ये रेगुलेटरी प्रोटीन पॉजिटिवली भी एक्ट कर सकते हैं और नेगेटिवली भी एक्ट कर सकते हैं, कि मतलब वो किसी प्रोसेस को मतलब बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। द सेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए इज मैनी केसेस रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विद सीक्वेंस टर्म्ड एज ऑपरेटर। जो रेगुलेटरी असेसिबिलिटी है ना प्रोमोटर की, वो प्रोकैरियोटिक डीएनए में रेगुलेट होती है प्रोटीन्स के इंटरेक्शन से सीक्वेंसेस के साथ, जिन सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं ऑपरेटर। जो ऑपरेटर रीजन है वो एडजेसेंट टू प्रोमोटर एलिमेंट होता है मोस्ट ऑपरोन में, बट किसी किसी में सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन से भी बाइंड कर देता है। तो ऑपरोन हैज इट स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर। फॉर एग्जांपल, लैक ऑपरेटर इज प्रेजेंट ओनली इन द लैक ऑपरोन एंड इंटरैक्ट स्पेसिफिकली विद लैक रिप्रेसर ओनली। अब ये आपको इंपॉर्टेंट है लैक ऑपरोन डिटेल में पढ़ना। तो सबसे पहले क्या है कि लैक ऑपरोन किस चीज़ का रिजल्ट है, क्लोज एसोसिएशन का। अब ये सबसे पहले किसने पढ़ा था, फ्रांसिस जैकब एंड जेक मोनार्ड। ये डीएसएसबी में भी पूछा गया है और एचटेट में 3 बार पूछा गया है, 2 बार डायरेक्ट और 1 बार स्टेटमेंट में। They were first to elucidate a transcriptionally regulated system। अब लैक ऑपरोन में जो लैक है वो लैक्टोज से रेफर करता है और ये पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होते हैं, ऐसे जीन्स जो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और उसमें एक से ज़्यादा ओरिजिन साइट है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं पॉलीसिस्टोनिक इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रिकर्सर प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी जीन। और इस टाइप की अरेंजमेंट बहुत कॉमन होती है बैक्टीरिया में और इसको हम बोलते हैं ओपरोन। अब आपका एचटेट का आई थिंक 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑपरोन, एंड उसमें ऑप्शन था लैक ऑपरोन, ट्रिप्टोफैन ऑपरोन और रैबिनोज ऑपरोन, एंड डी ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव, कि तीनों ही ऑपरोन है। आपको एग्जाम्पल अच्छे से लर्न होने चाहिए। अब द लैक ऑपरोन कंसिस्ट ऑफ 1 रेगुलेटरी जीन। इसका रेगुलेटरी जीन कौन सा है, आई जीन। तो तुमसे ये पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलेटरी जीन ऑफ द लैक ऑपरोन, तो तुमने क्या बोलना है, आई जीन। आई जीन यहाँ पे इंड्यूसर नहीं है, आई जीन यहाँ पे है इनहिबिटर। ठीक है, ये इनहिबिटर वर्ड से डिराइव्ड किया गया है, बट हम इसको एज ए इंड्यूसर ले लेते हैं। अब इसके पास 3 स्ट्रक्चरल जीन है, ये आईएएस में भी पूछा गया है इस पर। 3 स्ट्रक्चरल जीन्स कौन से होते हैं, ZYA। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा जीन किसके लिए कोड करता है। आई जीन कोड फॉर रिप्रेसर ऑफ द लैक ऑपरोन, द Z जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज विच इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड। ये ऊपर वाली कहानी ही नीचे लिखी है। अब वाई जीन जो है वो परमिएज की तरह एक्ट करता है कि प्रॉपरली बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में वो ट्रांसफर हो सके, तो वो पोर्स क्रिएट कर देता है जो परमिएबिलिटी इंक्रीज करता है सेल की बीटा गैलेक्टोसिडेज से। द ए जीन एनकोड्स अ ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए, पूछ लिए जाते हैं। हेंस ऑल द 3 जीन प्रोडक्ट ऑफ द लैक ऑपरोन आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। अब कुछ ऑपरोन्स में जीन्स जो ऑपरोन में प्रेजेंट होते हैं वो टुगेदर फंक्शन करे, इस तरीके से हमें चाहिए मेटाबॉलिक पाथवे में। अब ये डायग्राम अच्छे से पढ़ लो, नीचे वाली वो तुम खुद पढ़ लेना। अब यहाँ पे एक बार दिखाया है कि आई जी ने रिप्रेसर एमआरएनए कोड किया जिससे रिप्रेसर प्रोटीन बना। अब वो रिप्रेसर जाके ऑपरेटर पे बाइंड कर गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाया और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाई इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। अब इसी तरीके से इंड्यूसर प्रेजेंट था। इंड्यूसर जो है वो लैक्टोज और एलोलैक्टोज है, तो वो बाइंड कर गया हमारे रिप्रेसर से और रिप्रेसर को उसने इनएक्टिवेट कर दिया, तो ऑपरेटर पे जाके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गया। अब वो बाइंड कर गया तो ZYA प्रॉपर्ली ट्रांसक्रिप्शन उन्होंने शो किया, फिर ट्रांसलेशन शो किया, जिससे वो तीनों अच्छे से कोड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। अब ये ऑन वाली सिचुएशन है, ऊपर वाली सिचुएशन ऑफ थी। अब क्या लिखा है,